नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से उसी मुद्दे की जिसे लेकर कल आपने जम्मू की सड़कों पर एक सैलाब देखा। जी हां, बात कर रहे हैं हम महाराजा हरि सिंह की जी के जयंती को लेकर कल जो समारोह हुआ और उसमें एक ही मांग उठी कि उनकी जो जयंती है उस पर छुट्टी जो है सरकारी तौर पर छुट्टी का ऐलान होना चाहिए। इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं बलदेव सिंह बलोरिया, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता है और नगर निगम जम्मू के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इनसे बात करेंगे कि आखिर अब तक ऐसे क्या हालात बने जो एक लगातार युवा राजपूत सभा की तरफ से अभी मांग उठती आ रही है छुट्टी के, तो वो छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही। बलदेव जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। बलदेव जी, ये बताएं कि जो कल भी मांग उठी है, कल आपने देखा था हज़ारों की संख्या में युवा राजपूत सभा के जो सदस्य थे एक रैली की शक्ल में आए, उन्होंने महाराजा को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद एक स्वर में एक ही बात कही कि छुट्टी चाहिए। तो अभी तक बीजेपी सरकार की तरफ से छुट्टी का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। कल वो छुट्टी मांगने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे युवा राजपूत सभा वाले, जो कल वो महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के ऊपर जो हर साल प्रोग्राम करते हैं, वो महाराजा हरि सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हैं, उसके लिए इकट्ठे हुए थे। उसमें बात भी की है छुट्टी चाहिए। जम्मू के लोगों के बहुत एक समाज सुधारक राजा थे, जहां आज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने आज़ादी से पहले ही जहां प्रजा सभा बनती थी, प्रजा सभा के मेंबर्स होते थे, उनकी इलेक्शन होती थी, वो जीत के आते थे। उस तरह की असम्बली जो थी जम्मू कश्मीर में पहले थी। उन्होंने जो किया, उन्होंने बाल विवाह बंद किया, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन मैंडेटरी कर दी, उन्होंने बहुत सारे समाज सुधार के काम किए हैं, वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन पीछे जो 70 साल सरकारें रही, मैं साफ कहना चाहता हूँ, एनसी हो, पीडीपी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी के साथ बहुत धोखा किया है। बड़ा उनके साथ जो डिज़र्व करते थे सम्मान मान का वो नहीं दिया। लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है कि इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई छुट्टी मांगने की। 70 साल में आपको बात बता दूँ, छुट्टी करना तो बड़ी दूर की बात है, इनको डिमांड करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था ये सरकार जो रूल करती है वो कैसे है। और महाराजा को अगर किसी ने डिसऑनर किया है तो इन्हीं लोगों ने किया, जो महाराजा को एक गलत परसेप्शन बनाया कि महाराजा जो थे वो जम्मू छोड़ के चले गए। जम्मू छोड़ के गए नहीं थे, वो इनको निकाला गया था जम्मू से, वो बॉम्बे में रहे, अंतिम सांस उन्होंने बॉम्बे में ली। तो आज महाराजा हरि सिंह जी को जो सम्मान दिया है, मान सम्मान दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपको पता है कि 2005 से 10 तक जो कॉरपोरेशन रही, उसमें पहली बार जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जी के 2 स्टैचू लगे। एक बावे में लगा, एक उसका इनागुरेशन मैं भी उसके बीच में रहा, जो तवी पुल के ऊपर हुआ। तो वो हुआ, दफ़ा 370 तोड़ने की बात करते थे, वो तोड़ा। और तोड़ने के बाद जिसको हम काला दिवस बनाते थे, 70 साल बनाते आए, जिसको ये मार्टर डे बनाते थे, उसकी छुट्टी रखते थे, उसको हम ब्लैक डे कहते थे, उसको ख़त्म किया। शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहते थे, शेर कश्मीर की छुट्टी होती थी, वो बंद की है। और अश्विनी जी, आप यहाँ पे हो, हम जहाँ पे हैं, सिर्फ इसलिए हैं कि महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का विलय जो भारत के साथ किया और संपूर्ण विलय किया। अगर विलय ही नहीं किया होता तो आज छुट्टी किससे मांगते। इमरान खान आपको छुट्टी नहीं देता, या कोई जनरल मुशर्रफ छुट्टी नहीं देता। तो आज सबसे ज़रूरी जो पहला स्टेप लिया गया है, जो उग्रवादी थे उन्होंने महाराजा के महल पे हमला किया सरकार के ऊपर, और जो आज हैं वही उस समय थे, उनको गोलियों से मारे गए वो। और वो लोग जो थे उनका जो शहीद दिवस मनाते थे वो बंद किया, शेख अब्दुल्ला की छुट्टी बंद की, और आज उन्होंने असेसन डे की छुट्टी रखी है। जो महाराजा हरि सिंह जी ने विलय जो जम्मू कश्मीर के साथ किया, उसका ऑनर दिया, महाराजा हरि सिंह जी को ही दिया है, उसकी छुट्टी की है। ये महाराजा हरि सिंह जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी ने की है। और कल महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर जम्मू कश्मीर पर जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, उस कार्यालय के परिसर में महाराजा हरि सिंह जी का एक बहुत बड़ा अच्छा स्टैचू जो है वो वहाँ स्थापित किया है। तो इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। मुझे लगता है, पूरा विश्वास है, अगर लोगों की जम्मू की डिमांड होगी और हर जम्मूवासी चाहता है कि छुट्टी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है अपनी पार्टी के नेतृत्व के ऊपर कि वो पार्टी इसकी छुट्टी भी करेगी, अगर समय आने पे वो करेंगे।
आपने जिस प्रकार से बात की कि भारतीय जनता पार्टी महाराजा हरि सिंह जी का पूरा सम्मान करती है, स्टैचू लगाया गया उनके सम्मान में, अगर ऐसी बात थी तो जब पीडीपी बीजेपी सरकार थी उसी दौरान अगर महाराजा हरि सिंह जी के पोते बात करें उनकी तो विक्रमादित्य सिंह जी जो कि एमएलसी थे, बात 2017 की है, तो तब उन्होंने विधान परिषद में ये प्रस्ताव लाया कि महाराजा हरि सिंह की जो है उनकी जयंती पर जो छुट्टी होनी चाहिए, और उस प्रस्ताव को विधान परिषद ने एक मत से पास कर दिया। अब अगर बात आएगी अपर हाउस की, विधानसभा की बात आए, तो वहाँ पर उस प्रस्ताव को बाद में मंजूरी दी जानी थी, लेकिन उस प्रस्ताव को बीजेपी और ना ही पीडीपी दोनों में से किसी भी दल ने उस प्रस्ताव को विधानसभा में नहीं उठाया। ऐसा क्यों? अश्विनी जी, जो आप इसकी बात कर रहे हो कि विधान परिषद में पास हुआ, विक्रमादित्य जी ने बिल लाया, इसके बारे में मुझे बड़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे सीनियर लीडर्स का भी इंटरव्यू लेते रहते हैं, समय आने पे उनको पूछ के आप बात क्लैरिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई लेजिस्लेटिव का हिस्सा नहीं रहा आज तक और मुझे उसके बारे में टेक्निकली वो चीज़ें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करना चाहता। हमारे शीर्ष नेतृत्व है इसके लिए कमेंट करने के लिए, आप बात कर सकते हो, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है 1951 में जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी पर जनसंघ होते थे, 1951 में पालमपुर में हमारा अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में पास किया कि हम दफ़ा 370 तोड़ेंगे। लोग हमारा मजाक लेते थे, ये भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति करती है और दफ़ा 370 की बात करे, कब टूटेगा? तोड़ा, इतने सालों के बाद टूटा, समय आने पे तोड़ा 370। लोग हमारा मजाक लेते थे कि आप राम मंदिर निर्माण की बात करते हो, लेकिन एक मजाक जो आपस में लेते थे, राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, उनको डेट भी मिल गई, राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया। इसी तरह हमारा सक्षम नेतृत्व है, मुझे पूरा विश्वास है कि महाराजा हरि सिंह जी के साथ पूरा इंसाफ होगा। जो जम्मू के लोगों के जो उनकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं का कदर की जाएगी और जो होगा सही फैसला करेंगे। और जम्मू के लोगों ने सिर आंखों में भारतीय जनता पार्टी को बिठाया है, उसका कभी डिसांदा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि समय आने पे छुट्टी भी मिलेगी। आपने जिस प्रकार बात की कि नारा उठता रहा है राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, लेकिन नारा तो आज भी एक नया खड़ा हो रहा है लगातार। अगर अपने शीर्ष नेतृत्व की बात की तो उसमें सबसे पहला नाम जो आपके प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का आता है। उस समय रविंद्र रैना जी भी, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ 2017 की विधानसभा में, वो भी एक विधायक थे और लगातार वहाँ पर उनका एक ही निशाना रहता था, इंजीनियर रशीद। उसके अलावा मेरे ख्याल से पूरी असेंबली में उनको उस समय कोई दिखाई नहीं देता था। आज भी अगर किसी मुद्दे पे उनसे बात हो तो वो उनका एक ही जवाब होता है, जो पाकिस्तान किया जा रहा है। तो क्या अगर महाराजा हरि सिंह की हम छुट्टी की बात करें तो वो भी इस पर भी शायद वो यही कहेंगे कि इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। रविंद्र रैना जी हमारे बहुत ही जुझारू और एक सीनियर लीडर हैं, अध्यक्ष हैं और लेजिस्लेटिव रहे हैं। मुझे लगता है कि जो चीज़ें होती हैं, जैसे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी करना, एक पार्टी का एक उसमें बैठते हैं, मंथन होता है, उसके आगे बात करते हैं, एक आदमी के हाथ में नहीं होता। हमारी भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि सभी की राय लेके चलते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बार बार कहा कि आपको शीर्ष नेतृत्व तो हमारा समय आने पे, आने वाले चुनाव हैं, हो सकता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो हम 50+ लेके चल रहे हैं और हम सरकार जम्मू कश्मीर में अपनी बनाने जा रहे हैं, तो उसमें जो होगा, क्यों नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब आप ही के टाइम की बात करें, जब आप चेयरमैन थे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, 2019 की बात है, तब वहाँ पर वार्ड नंबर 3 के अपने कॉरपोरेटर हैं नरोत्तम शर्मा जी, उन्होंने ये प्रस्ताव लाया था कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी होनी चाहिए। तब हाउस में यह प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन आज उस प्रस्ताव को अगर हाउस ने पास किया है तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में क्या छुट्टी हो रही है इस दिन पे? जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में प्रस्ताव हम सब ने, मैं भी उस दिन हाउस में था, हमने पास किया था, वो भेजा है। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो हम जो पास करते हैं प्रस्ताव, कुछ प्रोपोगेटिव होता है विद इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट, उसको हम कर सकते हैं। कुछ होता है कि वो सरकार के प्रोपोगेटिव में होती हैं, तो वो हमारा प्रस्ताव इधर से पास होकर सेक्रेटरीट में गया है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जब सरकार परमिशन देगी तो उसको छुट्टी
हम तो कहते हैं कि खाली मुस्लिम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ना हो, पूरे जम्मू कश्मीर में छुट्टी हो। हम उस ढंग से उसको पास किया था कि खाली जो प्रस्ताव पास किया था वो इसलिए नहीं किया था कि खाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में छुट्टी होनी चाहिए। हमने कहा था कि लोगों के सेंटीमेंट हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में छुट्टी हो, वो सरकार के पास पड़ा है। टाइम टू टाइम जो हमने प्रस्ताव भेजे होते हैं उसका हम फीडबैक भी लेते हैं। जैसे ही सरकार या एलजी साहब हमारे को फैसला करते हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है जहाँ ही हो जाए। आपने बात की थी कि आप 2017 में विधानसभा की आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अब जहाँ तक हमारी जानकारी है कि आने वाला विधानसभा चुनाव शायद आप भी कंटेस्ट करें, आपको भी पार्टी आप पर दाव लगाए। तो अगर आप ये चुनाव कंटेस्ट करते हैं, जीतते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखो, ऐसा नहीं होता। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मैं चुनाव लड़ना और किसने लड़ना। भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी और वो चुनाव लड़ेगा, हम दिन रात काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वो जीतेगा। और जीतने के बाद पार्टी की पॉलिसी होती है, जिस तरह से पार्टी का एजेंडा होता है, जो मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो में जो चीज़ें लाई होती हैं उसको पूरा करने के लिए पार्टी पूरा काम करती है। और मुझे लगता है कि पार्टी को हम भी अपने ढंग से कहेंगे कि इसको मैनिफेस्टो में डालो, होना चाहिए, पार्टी भी करेगी। तो ये थे बलदेव सिंह बलोरिया जी, जिन्होंने बड़ी सफाई से अपनी पार्टी का पक्ष भी रखा और ये भी कह दिया है कि कहीं ना कहीं अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार होता है तो उसमें ये छुट्टी का जो प्रस्ताव है ये ज़रूर रखा जाएगा, या छुट्टी का ऐलान करने की बात उसमें ज़रूर रखी जाएगी। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिस प्रकार से राम मंदिर निर्माण हुआ, जिस प्रकार से धारा 370 को तोड़ा गया, उसी प्रकार से जल्द ही आने वाले समय में भाजपा ही महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जो है छुट्टी का ऐलान करेगी। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त और आप देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।